हेलो दोस्तों, ब्लिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा सरकार की दो व्यवस्थाओं के बारे में, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकार के मुख्य अंगों के बारे में। तो आइए फिर देखते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल यानी पिछले वीडियो में बात किया था, सरकार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन चलाई जाती है। इसमें कानून बनाने वाले, फैसले लेने वाले लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये सरकार, ठीक है, हम भारत सरकार की बात करेंगे। जैसे ये सरकार है, अब इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिसके माध्यम से भारत का शासन चलता है। ठीक, आगे हमने ये कहा था कि वे लोग शामिल हैं जो कानून बनाते हैं, फैसले लेते हैं। तो कानून बनाने वाले, कानून कौन बनाएगा? विधायिका। विधायिका, इस शब्द से ही पता चल रहा है विधि, यहाँ पर विधि का निर्माण होता है। ये विधायिका आपका हो गया। दूसरा है दोस्तों, अगर विधि का निर्माण हुआ है तो उसको फिर लागू करना होगा, उसका क्रियान्वयन करना होगा। तो विधि का क्रियान्वयन करने के लिए कार्यपालिका आता है। यानी का नियम जो है उनको लागू करवाने का काम कार्यपालिका को होता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई विधि का निर्माण हुआ, वो आम नागरिक के हित में नहीं है, यानी कि आम नागरिक के अधिकारों को कहीं ये दबा रहा है, किसी भी तरीके से कोई समस्या होती है, तो इसका समझौता कौन करवाएगा? तो इसके लिए फिर आएगा न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, सरकार की ये मुख्य 3 अंग हैं। अब देखते हैं, विधि के निर्माण के लिए विधायिका है, तो विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। ठीक है, अब संसद में कौन कौन होता है? इसमें दोस्तों 3 लोग होते हैं। 3 लोग नहीं, 3 भाग होते हैं संसद के। पहले राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा, अगला लोकसभा। दोस्तों, ये राज्यसभा जो होता है इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन। दोस्तों, हमारे भारत में जो संसद है उसके 3 भाग हैं, यानी 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। दोस्तों, ये राज्यसभा जो है इसमें 245 सदस्य हैं। ठीक है, और लोकसभा में जो है
43 सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सदस्य हैं यानी जो मेंबर हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। और लोकसभा में जो है 5 वर्ष। दोस्तों, ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान करते हैं, यानी हम आप मतदान करते हैं। अपने यहाँ जो हमारे सांसद होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, ये 543 लोग जो होते हैं ये चुन के आते हैं। ठीक, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा में जो उच्च सदन के जो सदस्य होते हैं 245 होते हैं, ये अप्रत्यक्ष मतदान किया जाता है। इनको विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा होगी अगले वीडियो में। अभी हम देखते हैं। अब दोस्तों, ये कार्यपालिका आ गया। अब कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रपति, ये होते हैं राष्ट्र के मुखिया। देश का सारा काम इन्हीं के नाम पर चलता है। दूसरे होते हैं प्रधानमंत्री, जो होते हैं सरकार के मुखिया। अगला मंत्री परिषद। दोस्तों, ये कार्यपालिका के 3 अंग हैं। दोस्तों, कार्यपालिका में देखा जाए 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ये लोग जो हैं अस्थायी कार्यपालिका हैं, क्योंकि इन चुनाव होता है 5 साल के लिए होते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें आपके अधिकारी लोग आते हैं, सचिव लोग आते हैं। ठीक, अब मंत्री परिषद, इसमें 3 भाग होता है, यानी 3 अंग। कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों, उप मंत्री। इतना समझिएगा आप लोग। फिर आते हैं न्यायपालिका पर। न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। पहले उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और फिर अधीनस्थ न्यायालय। दोस्तों, ये ऐसे होता है, जिसे जिला न्यायालय भी कहते हैं। दोस्तों, अगर ये न्यायालय के न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। पहले आप किसी तरीके से आपको न्याय चाहिए तो पहले अधीनस्थ न्यायालय जाएंगे, फिर उच्च न्यायालय जाएंगे, और फिर उच्चतम न्यायालय। अगर यहाँ से आपको
संतुष्टि नहीं मिली तो फिर आप इसमें जाएंगे, इसमें नहीं मिला तो इसमें जाएंगे। सबसे उच्च न्यायालय ये होता है, एक उच्च न्यायालय पूरे भारत में एक है, ये उच्चतम न्यायालय पूरे भारत में एक है। उच्च न्यायालय की संख्या कई है, हर स्टेट के पास लगभग है, कुछ स्टेट के पास नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है लगभग। ठीक है दोस्तों, ये रहे सरकार के अंग। ठीक, अब दोस्तों इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, एक एक पे, पहले विधायिका पे, फिर कार्यपालिका पे, फिर न्यायपालिका पे। ठीक है दोस्तों, तो एक स्ट्रक्चर है सरकार का। हमने जैसा कि कहा था, सरकार वे व्यवस्था है जो किसी देश की शासन को चलाती है। ठीक है, ये अब शासन को चलाते हैं तीन तरीके से, विधायिका कानून बनाकर, कार्यपालिका उसको लागू करके, न्यायपालिका न्याय कोई विवाद होता है तो उसका समझौता करवा के। ये सारे सरकार के अंग हो गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक।